अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक हैं। तो किचन में साथ साथ ही काम चल रहे होते हैं, रमज़ान हो या कोई और महीना, लेकिन रमज़ान की तो अपनी ही बरकतें हैं और रमज़ान में हमारी कोशिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें। वही बात है कि ये पूरा साल ही हम लोगों की होती है, लेकिन कि करनी चाहिए इस तरह से। लेकिन अगर हम जो आम रूटीन में नमाज समटाइम नहीं पढ़ते या फिर ज़्यादातर कुरान पाक डेली नहीं अपनी हैबिट को बनाते, तो लेकिन रमज़ान मुबारक में ऐसी बरकतें आ जाती हैं कि इसमें तो हर कोई नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता है और कुरान पढ़ने की कोशिश करता है। करना तो इसी तरह से चाहिए कि भई सारा साल इस तरह से करें। अच्छा जी, यहाँ पर नींबू बचे हुए थे, लेमन का रस निकाल के रखा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसका मैंने क्लीनर बना लिया। क्लीनर मैंने पहले भी बनाना सिखाया हुआ है, इससे फ्लोर बहुत अच्छे क्लीन होते हैं। अगर आपने पोछा लगाना है तो पानी में थोड़ा-सा फ़िनाइल की जगह ये ऐड कर लें तो बड़ी अच्छी-सी खुशबू आती है और इससे फ्लोर जो है उसमें शाइन भी आती है। तो यहाँ पर योगर्ट भी था और मैंने जो है ना सुबह-सुबह जब किचन साफ़ किया ना सहरी में, तो साथ ही मैंने दूध पड़ा हुआ था, तो मैंने दही लगा के थोड़ी-सी तो मैंने रख दिया इसको कि भई दही बन जाए, ताकि तो यहाँ पर परफ़ेक्ट हमारा योगर्ट जो है वो रेडी हो गया। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। रमज़ान अल मुबारक में साथ-साथ हमने इबादतें करनी है, लेकिन घर के कामों को भी साथ-साथ हमने मैनेज करना है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने कामों को किस तरह से मैनेज करना है, बल्कि ना सिर्फ़ अपने कामों को किस तरह से मैनेज करना है, बल्कि अपनी हेल्थ का भी ख़्याल रखना है। हेल्थ ठीक होगी तो हमारे सारे घर के काम होंगे, सारे घर के काम होंगे, हम रोज़ा भी अच्छी तरह से रख सकेंगे, अपनी इबादत भी सही तरह से कर सकेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होता है ना कि भई हमने इफ़्तार है तो इफ़्तार में दिल तो सारा दिन का भूखा बंदा तो शाम के टाइम दिल तो करेगा तरह-तरह की स्पाइसी चीज़ों का, अगर सामने आ जाए कि भई ये भी खा लें, ये भी खा लें, लेकिन थोड़ा-सा हाथ रोक कर अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि ये डेली और हर वक़्त जो है फ्राई चीज़ें खाते रहने से स्टमक इश्यू हो जाते हैं और स्टमक की वजह से जो है ना हर बीमारी जो है ना वही जन्म लेती है। तो बेहतर है कि थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें। यहाँ पर जी कैरेट काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर ना पूरा बोरा किसी की तरफ से आया था, तो मैंने सोचा कि इनको ना रख लूँ। अब ज़ाहिर अब ये आ गया, मुझे कोई दे गई है, तो उसको मैं अब इस तरह से सँभाल लूँ। वेस्ट तो नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की नेमत है, रिस्क है, किस तरह से इसको ज़ाया करने को दिल करे। और यहाँ पर ना थोड़ा-सा मैंने गाजर के हलवे के लिए जो है ना गाजरों को छील के और उनको काट के, तो मैंने प्रेशर में थोड़ा-सा पानी डाल के तो इनको सॉफ्ट कर लिया था और इसको किसी कंटेनर में डाल के ना तो फ्रीज़र में रख लूँगी। वो इसकी इस वजह से, ताकि जब भी मैंने गाजर का हलवा बनाना हो तो ये मैंने निकालूँ, आधा काम पहले हुआ होगा और इस तरह से टाइम भी बच जाएगा और गाजर का हलवा भी झटपट से बन जाएगा। आजकल तो रमज़ानुल मुबारक और रमज़ानुल मुबारक में तो ख़ैर गाजर का हलवा कहाँ ये यूज़ होगा। आगे मैं अगर इसको ईद पे भी बनाऊँ ना या उससे पहले किसी भी दिन जब भी मुझे टाइम मिला या दिल किया तो बना लेंगे। आजकल अल्लाह का शुक्र है वेदर अच्छा है। मुझे याद आ रहा था कि भई लास्ट टाइम हम लोग इफ्तारी किया करते थे तो लॉन चल रही थी इन दिनों में, और आज अभी विंटर के कपड़े ही चल रहे हैं कि मौसम इतना अच्छा है और बहुत ही अच्छे दिनों में अल्लाह पाक ने रोज़े जो है वो हम लोगों को अता किए हैं। तो यहाँ पर भई बच्चों की फरमाइश पर बन रहे थे, यहाँ पर चिकन के रोल और स्प्रिंग रोल बना रही थी और यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स तो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी कटिंग करके, बंद गोभी और मटर भी थे, लेकिन मटर तो इसमें ऐड नहीं करूँगी मैं इसमें। कैरेट भी नहीं करूँगी क्योंकि वो भी बच्चे इतने शौक से इसमें नहीं खाएँगे। जस्ट मैंने ऑनियन इसमें ऐड किया है और साथ ही जो है ना वेजिटेबल में से सिर्फ़ ऑनियन जाएगा और थोड़ी-सी शिमला मिर्च जाएगी, बिल्कुल बारीक-बारीक, और बंद गोभी जाएगी। यहाँ पर मैं ये बना के रख दूँगी। और अच्छा, अगर ये रोल वगैरह या समोसा पट्टी मंगवा के समोसे वगैरह बना के रख लेना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बच्चों ने फरमाइशें करनी ही करनी है और बजाय कि वो बाहर से कुछ मंगवा लें, बेहतर है उनको घर में ही दे दो। अगर फ्रोज़न ये चीज़ें हम लोगों ने फ्रीज़र में रखी होंगी ना, तो ये है कि 1 वीक तक भी, अगर 15-20 दिन तक भी ये हम लोग चलाना चाहें तो ईज़िली चला सकते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं होगा, एटलीस्ट साफ़-सुथरी चीज़ें होंगी, घर की चीज़ें होंगी, तो हम लोग बच्चों को जब देंगे ना तो उनकी हेल्थ के बारे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ज़्यादा बच्चों को फ्राइज़ चीज़ें भी ना दें, लेकिन हाँ, थोड़ी-सी वैरायटी चेंज कर लें कि किसी दिन भई आपने ये फ्राई चीज़ अगर दे दी है और जब चावल बिरयानी वगैरह बने हों, कुछ भी चावल आइटम बने हों, तो फिर तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कम ही यूज़ होती हैं। तो कुछ ना कुछ उनको चेंज करके दे दें, ताकि अगर कंटिन्यूअसली इस तरह की चीज़ें खाएँगे, चाहे बड़े हों या छोटे हों, तो फिर बड़ा मसला होगा।
साथ-साथ ही नमाज़ और कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था। सुबह सहरी में मैंने रूटीन बनाई हुई है कि नमाज़ के बाद जो है ना किचन वगैरह पहले सहरी किए, बर्तन उठा के उनको समेट ली, नमाज़ पढ़ ली, किचन सारा साफ़ कर लिया। उसके बाद जी कुरान पाक पढ़ना है, ज़िक्र करना है और काफ़ी टाइम हमारा जो बच जाता है, ताकि जब तक आपके बच्चों ने स्कूल जाना है 2 घंटे में आप काफ़ी ज़्यादा जो है अपना अज़कार कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इबादत कर सकते हो। उसके साथ-साथ ये है कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे ना, हमारी इबादत भी बहुत ज़्यादा होती जाएगी और हमारी जो है प्लानिंग के तहत जो है हमारे घर के काम भी ईज़ी होते जाएँगे। जैसा कि भिंडी आ गई है या कोई और सब्ज़ी आ गई है, आपने उसको भी क्या करना है कि भई आपने जैसे थोड़ा-सा टाइम मिला, आपने उसको भी कटिंग करके एटलीस्ट फ्रिज में रख देना, उसको सेव कर लेना है ताकि ख़राब ना हो और नेक्स्ट डे आप उसको बना सकें। आपका टाइम भी बच जाएगा और ये है कि आप वो सब्ज़ी वग़ैरह भी बन जाएगी। यहाँ पर रोल वग़ैरह फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी, आपके पास दस्तरख़्वान कम है, छोटा है, बड़ा है तो इस चीज़ की टेंशन ना लिया करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। देखें, रोज़े में इफ़्तारी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपके आगे 10 या 20 खाने पड़े हों तो फिर ही इफ़्तार हो सकती है। आप सिंपल अपना खाना जो रूटीन में चल रहा होता है वही आप खा के तो अल्लाह का शुक्र करें। तो जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे ना, हाँ, ये बात है कि अपने आस-पास के लोगों को देखें कि वो क्या उनको अगर ज़रूरत है तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। और बाकी ये है कि जो भी है ना अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर किया करें क्योंकि अल्लाह ताला को शुक्र करना बहुत पसंद है। हमारी इफ़्तारी आजकल नीचे चल रही होती है क्योंकि नीचे भी फैमिली है और ये है कि कुछ वो बना लेती है, 1-2 चीज़ें मैं बना लेती हूँ। तो बच्चे जो मिल के है ना इफ़्तार पार्टी भी कर लेते हैं और उनको वैरायटी भी मिल जाती है और वैसे भी बच्चों के साथ मिल के जो है ना वो अच्छा लगता है। तो बाकी अल्लाह ताला सबके रिज़्क में बरकतें अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी ये है कि अपना भी साथ-साथ ख़्याल रखें। हाँ, शाम को ना अक्सर तरावी के टाइम हम लोग थोड़ी-सी लेज़ीनेस हमें आ जाती है और थोड़ी-सी सुस्ती, हाँ, जब आपने किचन साफ़ किया ना इफ्तारी के बाद चाय-शाय पी लें, किचन साफ़ कर लें, उसके बाद आप ना जैसे इशा की नमाज़ होती है, साथ ही नमाज़ और तरावी पढ़ लें ताकि फिर सुस्ती भी दूर हो जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा खुद को फ्रेश फ़ील करेंगे और बाकी भी ये है कि हमें टेंशन भी नहीं होगी भई नमाज़ हमसे लेट हो रही है या अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है। रात को जल्दी सोने की आदत अपनाएँ, बच्चों को भी जल्दी सुलाएँ ताकि सुबह जब आप उठेंगे, आपकी नींद प्रॉपर पूरी होगी ना, तो आप फ्रेश फ़ील करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा और आप इज़िली सुबह उठ भी सकते हैं। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।